बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और आपने थंबनेल से भी देख लिया होगा। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। शायर के साथ बड़ी खसूसी माज़रत के साथ, शायर से खसूसी माज़रत, वो उन्होंने कहा था ना कि हम वफा करके भी तन्हा रह गए। अब यूथ ये कह रहे हैं कि हम दगा करके भी तन्हा रह गए, मुल्क से दगा किया तब भी तन्हा रह गए। और सब कुछ ये आपके साथ डिटेल में शेयर करता हूँ। मामला क्या है, इमरान खान को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बाहर फेंक दिया है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किन किन के नाम फ़ाइनल किए हैं, कितने लोग थे और कितने फ़ाइनल हुए, इनका नाम फ़ाइनल हुआ क्यों नहीं, बहुत ही तफसील के साथ इंशाल्लाह बात करते हैं। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हुआ सिर्फ प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट लग रहे हैं भाई, अल्लाह के करम और आपके तावन से लग रहे हैं। आप ख़बरें सुने, ज़बरदस्त किस्म की गर्मा गर्म, ये आपका राइट है। अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए आप एक प्रोजेक्ट ज़रूर लगाइए, प्यासों को पानी पिलाइए। इससे अगर आपके वालदैन हयात हैं, अपनी फैमिली की खैर बरकत के लिए, बच्चों के लिए, अपने आप के लिए, मिसेस के लिए, अगर हयात हैं वालदैन उनके लिए, अगर वालदैन मरहूमीन हैं, अब किसी से बात करके ये देख लें, ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि उनके लिए अगर आप सदका जारिया वो करना जिनको अल्लाह ने दिया है, तो वो डेफिनेटली वो जो है ना वालदैन इससे ज़्यादा बढ़ के हो नहीं सकता। जिनके पास पानी नहीं है, पानी, सिर्फ पानी मांग रहे हैं, वो कुछ भी नहीं मांग रहे, इससे बढ़ के वो नौकरियां शोकरियां, महंगाई का शिकवा, बिजली वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ पानी मांग रहे हैं कि हम जोड़ों वाला पानी पी रहे हैं, आप हमें पानी पिलाइए। आ जाइए जनाब कैंडिडेट्स। ये किसी को अगर ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाइए, उसमें ये लिखा हुआ है, और अगर आपको वो वेबसाइट से ना मिले, कोई ऐसी बात नहीं है कि वेबसाइट से ना मिले, हर किसी को मिल सकता है, लेकिन आप ये लिख कर गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि कैंडिडेट्स रनिंग फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड्स नेक्स्ट चांसलर अनाउंस्ड। यानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अपने नेक्स्ट चांसलर अनाउंस कर दिया, उनके कैंडिडेट्स के जो नाम हैं। ये जंग में मैं आपको उनकी फ़हरिस्त भी दिखाता हूँ। ये जंग में हमारे दोस्त हैं मुर्तज़ा अली शाह साहब, बहुत अच्छे सहाफ़ी और बहुत अच्छे इंसान भी। वो लिखते हैं जनाब कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के लिए 40 उम्मीदवारों ने अप्लाई किया था। ये उस साइट को आप जब खोलेंगे तो उसके ऊपर भी लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स की लिस्ट के ऊपर ये सारा कुछ लिखा हुआ है। वही मुर्तज़ा अली शाह साहब ने लिखा, जिनमें 38 उम्मीदवारों का नाम यूनिवर्सिटी की जानिब से जारी करदा फहरिस्त में शामिल है। इनमें 12 से 13 उम्मीदवार पाकिस्तानी नयाद हैं। वाकई ऐसे, हाँ, ऐसा नहीं है कि वो कोई कहे यूथिये कहें, यूथियों को वैसे बड़े बुरे दिन चल रहे हैं, ये मैं आपको बता दूं। उधर से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आज मौलाना साहब की मुलाकात हो रही है नवाज शरीफ साहब से, हो सकता है जब आप देख रहे हो तो मुलाकात हो भी चुकी है, वो मसवदा उनके साथ शेयर कर रहे हैं, और बिलावल साहब भी वहीं पे हैं। आज इन्होंने फाइनल करना है, कल इन्होंने पेश करना है। अब देखें, उस पर मैंने बहुत ही एक्सक्लूसिव कुछ मालूमात हासिल की हैं, वो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। उम्मीदवारों में बरतानिया की कंजर्वेटिव पार्टी के साबिक वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन, मशहूर बरतानवी आर्किटेक्ट सर नॉर्मन फोस्टर और मारूफ वकील बैरिस्टर पीटर क्रेग शामिल हैं। नए चांसलर के इंतखाब के लिए ऑनलाइन वोटिंग के पहले मरहले का आगाज़ 18 अक्टूबर से होगा। वोटिंग के ज़रिए सबसे ज़्यादा वोट लेने वाले 5 उम्मीदवार अगले मरहले में जाएंगे। वोटिंग के दूसरे मरहले का आगाज़ 18 नवंबर से होगा। यूनिवर्सिटी ने चांसलर बनने की फहरिस्त में शामिल उम्मीदवारों के बयानात भी वेबसाइट पर जारी कर दिए। अच्छा, वैसे मुर्तज़ा भाई, मैं ये फहरिस्त देख रहा था, हो सकता है कोई नाम उनका डिफरेंट हो, बोरिस जॉनसन का। आपको ज़्यादा पता है, वैसे आपने लिखा है बोरिस जॉनसन का भी ये नाम, मुझे यहाँ नज़र नहीं आया उनका नाम। शायद हो सकता है मैं भूल रहा हूँ, या कोई नाम उनका डिफरेंट हो, ये मशहूर नाम हो जो मुझे समझ नहीं आई। खैर, ये कुछ नाम हैं जिनसे मुझे पता चल रहा है कि ये पाकिस्तानी नजाद हैं या ये मुसलमान हैं, ये मुझे पता चल रहा है। 40 लोगों ने अप्लाई किया, 38 को उन्होंने चांसलर की फहरिस्त में शामिल किया, और फितने को नहीं किया। अब मैं ये बताता हूँ कि ये किया क्यों नहीं, ठीक हो गया ना। फितने को उन्होंने शामिल ही नहीं किया।
यहाँ पर हैं सिदरा आफ्ताब, इनके नाम से भी लग रहा है या पाकिस्तानी नयाद हैं या मुसलमान हैं, और हसनात अहमद, और उसके बाद है जनाब आहम अमोरा, और उसके बाद ये मैं वो नाम पढ़ रहा हूँ जो कि कुछ जाने जाने से लगे, अनवर बेग, और कुछ ये इंडिया से को गालिबन नाम है, अंकुर शिव भंडारी, और ये निरपाल सिंह पाल और भंगल, और ये काशिफ बिलाल, और उसके बाद जनाब आगे आ जाएं तो ये है जनाब अज़ीम फ़ारूकी, ठीक हो गया। और फिर उससे आगे आप चले जाएं तो ये जनाब है आपके, हाँ ये है मोहम्मद हाफिज़ शेख, शेख आफ्ताब अहमद जावेद, ठीक हो गया ना। तो ये कुछ नाम हैं। और ये कशमेला रऊफ़, ये भी तलहा शाह, ये भी है तानिया ताजिक, ये भी है। इस तरह से ये कुछ नाम है, बाकी इंग्लिश नाम हैं। तो ये टोटल 40 लोगों ने अप्लाई किया, जिनमें से 38 लोगों को उन्होंने शामिल किया, उनके बयानात भी शामिल किए, और बाकी जो प्रोसीजर है उस तरीके से। और दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, और यूथ ये कह रहे हैं हम दगा करके भी तन्हा रह गए। ये वही वाली बात है कि जो मिट्टी होती है ना वो माँ होती है, माँ। आप माँ से गद्दारी करें, दुश्मन के साथ मिलें, ठीक हो गया ना, ऐसा नहीं चलेगा। आप बयानिया, आप उधर IMF कंसिडर करें कोई चीज़, और फिर आप उसके बाद जो है ना बाहर खड़े होकर नारे लगाएं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। डॉक्टर जाकिर नायक आएँ तो आप उधर से ट्वीट करें कि ना जाएं, ये फॉर्म 47 वालों की हुकूमत है। आप यहाँ से IMF को ख़त लिखें कि इनको तो ना दें। इमरान, आप इस तरह के नारे लगाएं कि इमरान ख़ान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, खुदा न खास्ता, ठीक हो गया ना। आप इस तरह के नारे लगाएं। आपने कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया कि जिस मौके पर आपने पाकिस्तान की दुश्मनी ना की हो, इस कौम से दुश्मनी ना की हो। नैरेटिव की एज वैसे भी नहीं होती। हाँ, अंबिया का जो नैरेटिव होता है वो हकीकत पर मबनी होता है, उसूलों पर मबनी होता है, और जो अंबिया का नैरेटिव होता है वही खुदा का नैरेटिव होता है। इस वजह से उसकी एज होती है। लेकिन नैरेटिव की तो आम तौर पे वैसे ही नहीं इतनी कोई उम्र होती ना। नैरेटिव तो झाग की तरह बैठ जाता है, और वही नैरेटिव झाग की तरह, और वो नैरेटिव जो कौम के ख़िलाफ़ हो, वो नैरेटिव जो मुल्क को डस रहा हो, वो नैरेटिव जो बदमाशी और इंतशार का नैरेटिव हो। तमाम पाकिस्तानियों ने और थ्रू आउट द वर्ल्ड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को रियलाइज़ करवाया कि ये तो फितना है, इसने तो अपने मुल्क में हमले किए हैं। आप देखें अमेरिका की कांग्रेस पर, वहाँ पर हमले हुए उनकी पार्लियामेंट पर, और किस तरीके से सजाएं दी इन्होंने। यहाँ पूरे मुल्क में 200 मकामात पे हमले किए। ये वो बंदा है जिसने उसामा बिन लादेन को शहीद कहा था। ये वो बंदा है जिसको तालिबान ने नॉमिनेट किया था अपने तर्जुमान के तौर पे। ओके, ये हमारी तरफ से मुलाकात करेगा, और हुकूमत से या आर्मी से ये हमारी तरफ से ये मुज़ाकरात करेगा। ये तो शिद्दत पसंद बंदा है, इसको तो तालिबान खान कहते हैं पाकिस्तान में, और हज़ारों चीज़ें ऐसी उन्होंने वहाँ पे प्रूफ दिए। और ये वो बंदा है जो औरतों के ख़िलाफ़ है। ये वो बंदा है जो कहता है कि अगर औरतें शार्ट कपड़े पहनेंगी तो मर्दों को हक़ हासिल है कि वो उन पर अपनी हवस का उनको निशाना बनाएं। ये वो बंदा है। आप इस बंदे को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बना रहे हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उठा के बाहर फेंक दिया। ये मकसद कहने का ये है कि जब आप हर एक काम में जब 130 आर्टिकल लिखवाएंगे, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लिखवाएंगे, जब करारदाद आएगी अमेरिकन कांग्रेस में, जब यहाँ पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बंदे बैठ के कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो फिर तो है ना, फिर आप खतूत लिखेंगे, फिर आप इस तरीके से बाहर किराए के टट्टू बिठा के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बकवासियात करेंगे। उन्होंने भी सोचा भाई फितने को बना दें, अगर चांसलर की फहरिस्त में शामिल करें, और कल को जब बन जाए तो हाफिज़ साहब इसको आने तो नहीं देना उन्होंने। तो ये हमारी चांसलर की पोस्ट तो अगले 10 साल तक फारिग ही रहेगी, इसको तो किसी ने नहीं जाने देना। और यहाँ से तो उनका तो वो इन्होंने पाकिस्तान तो नहीं छोड़ने देना।
اگر ان کی کوئی بیل ہو بھی گئی سال 2 سال 4 سال جب بھی، لیکن اس کو آسانی سے پاکستان تو نہیں چھوڑنے دیں گے، تو یہ چانسلر کی پوسٹ تو ویسے ہی رہے گی۔ بھئی بات یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کا انتشار کر رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ زلفی بخاری نے کہا ہر ایک کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، ہر ایک کے نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ برطانیہ ہو، چاہے پاکستان ہو، چاہے کوئی اور ملک ہو۔ دیکھ نہیں لیا لوگوں نے کہ 42-45 ہزار انسانوں کا قاتل جب امریکہ کی کانگریس میں گیا تو اس سے سٹینڈنگ اوویشن ملی، وہ تالیاں بجا کے اس کا استقبال کیا گیا۔ حالانکہ ان کے عوام کو دیکھیں تو میں دیکھ رہا تھا جسٹن ٹروڈو، وہ انہوں نے خاموشی اختیار کی نیتن یاہو قاتل پر، اور وہ جب ایک ریسٹورنٹ میں کھانے کے لیے گئے اور ان کے ساتھ فیملی بھی تھی، کوئی گیسٹ بھی تھے، لوگوں نے ان کو ادھر ہی نعرے لگا کے ریسٹورنٹ میں کھانا نہیں کھانے دیا، کینیڈا کے لوگوں نے، اور وہ کینیڈین تھے، ٹھیک ہو گیا نا، وہ یہ نہیں کہ کوئی مسلمان تھے یا باقی یا اس میں کینیڈین شہری، انہوں نے نعرے لگا کے اس ریسٹورنٹ سے جسٹن ٹروڈو کو بھگا دیا، اور اس طریقے سے کہ آپ ظلم کا ساتھ دے رہے ہیں، آپ جینوسائیڈ کروا رہے ہیں، آپ ان کی مذمت نہیں کر رہے، ان کو ڈیپریشیٹ نہیں کر رہے، ان کو کنڈیم نہیں کر رہے، اس طریقے سے۔ اور ادھر اسرائیل کے اخبار لکھیں یہ ہمارا بندہ ہے، ادھر امریکہ کہے ان کو، وہ اپنے سفیروں کو، اپنے وزیروں کو کہیں کہ جاؤ اس سے ملاقات کرو، اس کا پتہ کرو، وہ ہمارا بندہ ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ اسرائیل کہے یہ ہمارا بندہ ہے، یہ تو یقین کیجئے یہ اس طرح کا لاڈلا ہے، یا یہاں پر امریکہ اور اسرائیل کے کچھ ایجنٹ رہتے ہیں جن کا ابھی حافظ صاحب علاج کر رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا، وہ ایجنٹ نہ بیٹھے ہوتے ہر ادارے میں تو اس کو تو ریاست نے ٹانگ دینا تھا ایسے بندے کو، کہ جس کو اسرائیل کہہ دے کہ یہ ہمارا بندہ ہے، امریکہ کہہ دے کہ یہ ہمارے مفادات کے لیے، ڈونلڈ ٹرمپ اپنے ساتھ بٹھا کے کہے کہ اس سے پہلے والے تو ہم سے کوآپریٹ کر ہی نہیں رہے تھے، یہی بندہ ہے جو ہم سے کوآپریٹ کر رہا ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا، کسی نے کوریدنے کی کوشش کی کہ یہ کن معاملات میں کوآپریٹ کر رہا ہے؟ وہ کون سا کوآپریشن ہے جو نواز شریف نہیں کر رہے تھے، جو زرداری صاحب نہیں کر رہے تھے، جو ذوالفقار علی بھٹو نہیں کر رہے تھے، جو بے نظیر بھٹو نہیں کر رہی تھی ان کے ساتھ کوئی کوآپریشن؟ اس نے کون سا کوآپریشن کیا ہے کہ ٹرمپ بیٹھ کے تعریف کر رہا ہے اپنے وائٹ ہاؤس میں؟ وہ موجود ہے کلپ، میں کئی دفعہ سنوا بھی چکا ہوں، میں پھر بھی سنوا دوں گا، لیکن اب معاملہ تو دیکھیں۔ اب میں آپ کو کہتا ہوں نا، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ زلفی بخاری نے کہا تھا ہم جدھر بھی جاتے ہیں ہمیں کامیابی نہیں ملتی، خاطر خواہ کامیابی نہیں ملتی، سوائے کوئی آرٹیکلز کے، کوئی قراردادوں کے، اس طریقے سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، یہاں کی اسٹیبلشمنٹ، یہاں کی حکومتیں، یہاں کی ریاستیں، ظاہر ہے ان کو پتہ ہے کہ وہاں پر کون فیصلے کرتا ہے، وہ اس اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ کسی انڈیویجول کے ساتھ نہیں ہوتے۔ تو ہم جہاں بھی گئے ہیں ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یہ زلفی بخاری کا ایک انٹرویو ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب آپ اپنی مٹی سے دغا کر کے دشمن سے داد لیں گے نا، ٹھیک ہے، ایسے لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا، تہمت لگا کے ماں پہ جو دشمن سے داد لے، ایسے سخن فروش کو مر جانا چاہیے۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ جو اپنی مٹی سے غداری کرے، جو اپنے وطن سے غداری کرے، جو غدار وطن ہو، اس طریقے کا غدار کہ وہ کہے میں نہیں تو کچھ نہیں، سب کچھ تہس نہس کر کے رکھ دو۔ وہ چائنا کا پریزیڈنٹ آ رہا ہو تو یہ تہس نہس کر دے، وہ کوئی ملیشین وزیر اعظم آ رہا ہو تو یہ تہس نہس کر دے، وہ یہاں پر کچھ اس طرح، یعنی میں حیران ہوں۔ ترکی کے صدر آئے تھے اردوان صاحب، انہوں نے وہاں پر پارلیمنٹ سے خطاب کیا، ان کو دعوت ملی، یہ اس خطاب میں نہیں گئے۔ اب آپ اندازہ کیجیے، اور شنگھائی کی سمٹ ہو رہی ہو، SCO، تو یہاں پر یہ احتجاج کا اعلان کر دیں۔ یہ تو میں ایسے تو نہیں، میں اپنی بات پہ قائم ہوں، یہ تو TTP سے بھی خطرناک دہشت گرد ہیں۔ اگر کسی کو شک ہے تو یہ ثبوت حاضر ہیں، اس سے بڑے اور کیا ثبوت ہو سکتے ہیں؟ تو یوتھیو، ایک مرتبہ پھر آپ کے ساتھ افسوس،
हमारी ताज़ियत कबूल कीजिए, फितने को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उठा के बाहर फेंक दिया है, अदरवाइज इन्होंने जीना हराम कर देना था। मैंने कहा वाह 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 वाह, क्या बात है, ये करप्ट, ये फॉर्म 47 वाले, ये देखो दुनिया का लीडर जिसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 10 साल के लिए चांसलर बनाने के लिए नामजद कर दिया है, इन्होंने तो जीना हराम कर देना था। ये तो झूठ का प्रोपेगंडा करते हैं, उस पे इतना ये इतराते हैं, और ये तो हर रोज झूठा प्रोपेगंडा करते हैं। अगर आज फहरिस्त में शामिल हो जाती, तो आप इनका नाम शामिल हो जाता, तो इन्होंने तो जीना नहीं, जीना हराम कर देना था। आपको तो पता है इनका किस तरीके का प्रोपेगंडा और एजेंडा होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।